जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से रिलेटेड आज की जो न्यूज़ है साथियों, मैंने मेल किया था और कल से भी बात हुई है। क्या है साथियों आज की इन्फॉर्मेशन, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग एमबी शिक्षा वाला परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है एनएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्रीकल्चर वनडे एग्जाम से रिलेटेड, तो साथियों आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाया करे। और साथियों मैं बात करूंगा आज एनएससीएल से अपडेट को लेकर। साथियों प्रीवियस ईयर की जितनी भी वैकेंसियां थी उनके लिए मैं एनएससीएल का जो कट ऑफ है, न्यू साथियों रिजल्ट कब आएगा, स्कोर क्या है, कितना कट ऑफ जाएगा, उन सभी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था। तो आप लोग अगर देखेंगे और मेरा वीडियो देखेंगे और कट ऑफ देखेंगे, जो एक्सपेक्टेड डेट बताया सेम वही सही था। तो आज मैं बात करूंगा कि यहाँ पर एनएससीएल का जो आपका है आंसर की क्यों नहीं आई है, क्या कारण है, पेपर आपका कैंसिल होगा। मैंने मेल किया था एनएससी को, उसका रिप्लाई क्या आया है, कॉल से भी बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें पर बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले आप लोग को एक लाइव सेशन दिखा दूं कि एनएससीएल पर हम सभी लोग चलते हैं एनएससीएल की ऑफिशियल साइट पर। और उसके साथियों क्या है, यहाँ पर एक उसका बाउचर जो है उसका डैशबोर्ड खुल रहा है, हम बात करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं साथियों कि आज का अभी का क्या अपडेट है, उसके बारे में देखते हैं। तो करंट वैकेंसी पर जाएंगे और फिर हम सभी लोगों को क्या देखना है कि एनएससी के ऑफिशियल साइट पर कोई अपडेट है। तो यहाँ पर साथियों देख लीजिए, कोई डाउनलोड एडमिट कार्ड के अलावा डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, इसके बाद में अभी तक कोई साथियों नोटिस नहीं आई है यानी एनएससी के द्वारा। साथियों आज क्या हुआ था, आज के 4 दिन पहले से ही मैंने एनएससी को मेल किया था कि आंसर की आएगी, पेपर से रिलेटेड या पेपर कैंसिल होगा, क्या मंथन चल रहा है। एनएससी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया साथियों, कोई रिप्लाई नहीं दिया मेल का। आज सुबह साथियों मैं अपने कॉल पर बस साथियों जो नंबर दिया है उस पर बात किया कि कहाँ क्या है साथियों, क्या हो सकता है, पेपर कैंसिल होगा या पेपर फिर से रिकंडक्ट कराया जाएगा या आंसर की जारी होगी, इतना लेट क्यों कर रहा है एनएससी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये लीगल तरीके से मैं ऑफिशियली ही दे सकता हूँ। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पोर्टल पर दिया जाएगा, ना कि साथियों मैं आपको बता सकता हूँ मेल के द्वारा या फ़ोन कॉल के द्वारा। तो आप सभी को बता दूं कि ऐसा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया है। बोला है कि जो जिन ऑफिसर से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप सब लोग को वहाँ डैशबोर्ड पर देखने को ऑफिशियल साइट पर ही मिलेगी कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर से सॉरी रिकंडक्ट कराया जाएगा पेपर, पेपर कैंसिल होगा या आपका जो है आंसर की जारी होगी। फिलहाल पहले की अपेक्षा साथियों आंसर की आ जानी चाहिए। आज लगभग 4 से 5 दिन हो गया लेट हो रहा है, एनएससी लेट कर रही है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपकी आंसर की को जारी कर देना चाहिए। लेकिन एनएससी अब क्या है, आंसर की ही नहीं जारी कर रहा है। जैसे होता हुआ था कि आप पिछला जो जितने भी चाहे 18 की वैकेंसी हो, चाहे आपकी 22 की वैकेंसी हो, 19 की वैकेंसी हो या आपका जो 23 की वैकेंसी थी साथियों अगस्त में आई थी 2023 में, जिसका पेपर आपका 24 में हुआ, फरवरी सॉरी जनवरी में 7 जनवरी को हुआ था। उसका मैंने देखा कि जो आंसर की है वो 7 जनवरी को पेपर हुआ था और 12 जनवरी को उसकी आंसर की आ गई थी। उससे 12 जनवरी से साथियों 2-3 दिन पहले यानी लगभग 8-9 में उसका 7 में सॉरी 8 या 9 में उसकी नोटिस आ गई थी साथियों। 2 दिन पेपर के 2 ही दिन बाद की एनएससी की आंसर की फलाने दिन को यानी इस डेट को जारी की जाएगी। और आप सब लोग लॉग इन करके साथियों अपना जो है एप्लीकेशन नंबर और जो या आपका जो है पासवर्ड उसको लॉग इन करके आप सब लोग अपना आंसर की ऑब्जेक्शन ट्रेकर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इतना लेट हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है एनएससी कुछ विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है। अगर सारा डॉक्यूमेंट उसको सब कुछ प्रूफ, जैसे रिजल्ट पेपर तो लीक हुआ ही है, पेपर लीक हुआ है, उसके पास अगर साक्ष्य प्रारूप कुछ मिल जाए, सही तरीके से मिला तो है ही है क्योंकि बहुत लोग पकड़े गए हैं। तो हो सकता है कि अब मुझे डाउट हो रहा है इतना लेट लगा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पेपर कैंसिल होने की लगभग आप सभी लोग समझिए 30% संभावना बन रही है। पहले तो मुझे नहीं लगता था क्योंकि किस समय इतना लेट कर रहा है और उसका साक्ष्य प्रॉपर साक्ष्य है। तो हो सकता है 1-2 सेंटर का जहां पर नकल पकड़ा गया है वहां का फिर से रिकंडक्ट कराया जाए या हो सकता है कि पूरा पेपर कराया जाए। तो इस पर विचार मंथन कराना चाहिए। बाकी जो भी एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं,
उनको आवाज़ उठाना चाहिए पेपर को कैंसिल कराने का। सबसे बड़ी बात है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। अभी यही यूपी पुलिस होता या यूपी पीएससी आरओ एआरओ का होता, किसी भी ऐसी या बीपीएससी का देख लीजिए, तो उनके लिए इतना बड़ी संस्था है, और दूसरी बात संस्था है, उनके पास इतना छात्र हैं, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, उतना टीचर हैं कैपेबल। वन डे एग्जाम के लिए वो सब तुरंत धरना प्रदर्शन करते, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और आयोग को क्या है, उनके सामने उनकी नीतियों को मानना पड़ता है और झुकना पड़ता है। लेकिन आपके एग्रीकल्चर में कोई ऐसा टीचर नहीं दिख रहा है, बस केवल लोग अपना जो कहते हैं ना कोर्स बेचने के लिए, हमारा कोर्स है सबसे अच्छा, हमारा कोर्स परचेज कर लो, हमारा कोर्स परचेज कर लो, नोट्स हमारा ले लो, हमारी बुक्स ले लो, लेकिन आपका पेपर लीक हुआ कोई सवाल नहीं उठा रहा है। तो ये सबसे बहुत सोचनीय और निंदनीय बात है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं उठा रहा है, एनएससी से कोई मतलब मैं तो बहुत अपने आप को एक छोटा सा मानता हूँ कि छोटा एक चैनल वाला कोचिंग वाला हूँ। अभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, लेकिन जितना मेरी औकात है उससे ज़्यादा आप लोग के लिए करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस स्तर से आप लोग गुजर रहे हैं उसी स्तर से मैं भी गुजर चुका हूँ, गुजर रहा हूँ। तो ये जैसा आप लोग के लिए है वैसा सेम मेरे लिए भी है। तो आप लोग को भी आना चाहिए, आप लोग को जो जहाँ से आप लोग पढ़ाई के होंगे, जिस कोचिंग से जहाँ से भी कुछ अर्न कर रहे हैं, जो भी विद्या ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो उन लोगों से कहना चाहिए कि आप लोग आवाज़ उठाएं, जो भी टीचर हैं, और हम लोग साथ में, हमारा नंबर तो पोर्टल पर पड़ा ही है, यूट्यूब पर, आप लोग कोई भी हमसे बात कर सकता है, मैं हूँ, कोई चले हमारे साथ, हम चलते हैं ऑफिस में। लेकिन मेरे पास तो प्रॉपर साक्ष्य नहीं है इसका, फिलहाल जो न्यूज़ का कटआउट है वही है मेरे पास, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप लोग को ये आवाज़ उठाना चाहिए, जितने भी कोचिंग वाले हमारे बड़े भाई, हमारे बड़ी बड़ी संस्थाएं, हमारे गुरु जी हैं, बड़े भाई हैं, जो भी, मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए आप लोग आगे आइए, और आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो मैं राज सर लेकर हाजिर रहूँगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन। बाकी मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा।